जगत है रैन का सपना, जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान। इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। जिस प्रकार आकाश और बंजा पुत्र है, उसी भांति ये दृश्य रूपी जगत है। तात्पर्य यह है कि यह जगत है ही नहीं। राम जी कह रहे मुने, बांस का पुत्र तो हो ही नहीं सकता। और आकाश में मन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जगत तो भाषित हो रहा है। आप कह रहे हैं जिस तरह आकाश में मन, बांस का पुत्र, ऐसा संसार है। लेकिन हे मुने, बांस का पुत्र दिखता नहीं है, आकाश में मन भी नहीं दिखता है। ये उपमा आपकी मिल नहीं रही है। लेकिन मन और ये जगत का भास तो हो ही रहा है। इसलिए हे गुरुवर, इस जगत की बांझ पुत्र और आकाश में वन की उपमा नहीं दी जा सकती है। राम जी बहुत ज्ञानवान थे, अपने गुरु से बहुत बारीकी से सवाल पूछे हैं। निसंदेह गुरु का कर्तव्य बनता है शिष्य की शंकाओं का निराकरण करे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। कितनी अद्भुत बात है। जिस प्रकार आकाश में शून्यता का भास होता है, जल एक द्रव्य पदार्थ है, इसलिए वह तरंग रूप होकर दिखाई देता है। इसी भांति आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखाई दे रही है। हे राम, ये आत्मा आकाश के समान शुद्ध है और कान, आंख, नाक, त्वचा, शरीर, शब्द, स्पर्श, रस और गंध से रहित है एवं सब रसों का आप भोग करने वाली भी यही आत्मा है। शायद आपको इसमें विरोधाभास दिखेगा। विरोधाभास इसलिए दिखेगा कि कह रहे हैं कि इन सब पदार्थों का रस भोग करने वाली भी आत्मा है। कैसी विडंबना है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आत्मा में आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा आदि नहीं है। दूसरी तरफ वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, हे राम, लेकिन समस्त इंद्रियों को भोग का अनुभव करने वाला भी आत्मदेव है। मैं प्रमाण देता हूं, आप कोई अच्छा पदार्थ खाना, अगर आपका वहां ध्यान नहीं है, उसका स्वाद नहीं मिलेगा। आप कोई सामने रमणीक दृश्य है देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान उस दृश्य की तरफ नहीं है, तो दृश्य का रोमांच और आकर्षण खत्म है। बहुत अत्यंत सौंदर्य स्त्री खड़ी हो, अगर आपकी उसमें आसक्ति नहीं है तो आप वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कौतुक है। सीधी बात है, हमारी आत्मा की प्रेजेंस में ही हमें आनंद अनुभव होता है।
इसलिए जीवन काल में मनुष्य अपना ध्यान कहाँ कहाँ लगाता है वो सुने। बाल्य अवस्था में उसका पूरा ध्यान माँ में होता है, माँ के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे चलने फिरने लगता है और खेलने लगता है, तब उसका पूरा ध्यान कहाँ कन्वर्ट हो गया? खिलौनों में। खिलौनों में आनंद क्यों अनुभव कर रहा है? मां से उसका ध्यान हट जाता है। उसको अभी आनंद कहाँ? उसका पूरा ध्यान खिलौनों में है। जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी आत्मा है। मैंने एक शब्द हजारों बार बोला है, ध्यान ही आत्मा है, सूरत आत्मा है। साहब ने इसका प्रमाण कई जगह दिया है। जो कुछ है वो सूरत है। लेकिन जब वे विद्यालय में चला जाता है बड़ा होकर थोड़ा, इसका पूरा ध्यान तब विद्या अध्ययन में लगता है, खिलौनों से डाइवर्ट हो जाता है। वाह! अब वो खिलौने उसको रोचक नहीं कर रहे हैं, आकर्षित नहीं कर रहे हैं। उसका पूरा कंसंट्रेशन विद्या में आ गया। आगे चलकर जब उसका ध्यान विवाह हो जाता है तो स्त्री में आ जाता है। अब वो अध्ययन भी छोड़ देता है। इसलिए अध्ययन काल में देखना, जब तक विद्यार्थी अविवाहित है वो पूरा कंसंट्रेशन वहीं लगाता है विद्या में। लेकिन बाल बच्चे होने के बाद बहुत कम लोग हैं जो आगे क्वालिफिकेशन कर पाते हैं। यहां साहब एक बात कर रहे हैं बड़ी साफ। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। उसके बाद पूरा ध्यान कहां चला जाता है? स्त्री में। लेकिन कुछ समय, यानी देखिए, आत्मा आनंद की खोज करती है, उसे कहीं मिलती नहीं है, उगती है, वहां आनंद है ही नहीं। उसके बाद आत्मा जब बच्चे हो जाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन उसका डाइवर्ट हो जाता है बच्चों की तरफ। वह अब स्त्री से ध्यान लिफ्ट हो गया है, बच्चों की तरफ ध्यान आ गया। जैसे बूढ़ा हो जाता है वो दुनिया समझने लगता है कि कोई किसी का नहीं है, बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप बच्चे सोचते हैं कब मर जाए तो छुट्टी मिले। कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता को मेरे पास लाते हैं, कहते हैं इनको मुक्ति दे दो। अब मैं कहता हूं ये कायरता वाली बात है। जब तुम बीमार रहे, तुम्हारे माँ बाप ने आखिरी ताकत तक, आखिरी दम तक तुम्हारी सुरक्षा के लिए ध्यान लगाया। अब ये बीमार हो रहे हैं, वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नित नित रोग न हो। जब गैस बढ़ेगी वाय, तो पित्त बढ़ेगा और पित्त फिर कफ में डाइवर्ट हो जाएगा। जब कफ बढ़ जाएगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, बार बार बलगम आएगा। नित नित रोग नयो। तो मैं उनको कहता हूं भैया अब तुम इनकी मृत्यु की बात नहीं करो, मैदान संभालो, इनकी सुरक्षा, अच्छी डाइट, अच्छी उपचार, अच्छी दवा दारू करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। जब तुम छोटे थे इन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया तुम्हारे प्रति का। बीमार थे फौरन डॉक्टर के पास ले गए, अच्छी डाइट दी, आपकी सेवा की। अब आपकी बारी है। तो बंधुओं, वृद्धावस्था में आदमी का ध्यान धन में चला जाता है। क्यों? वो देखता है कोई मेरा सहायक नहीं है, धन ही के बिना मुझे कोई पूछेगा नहीं। मुझे एक छोटा सा वृत्तांत ध्यान आया। एक बूढ़े की 4 बहुएं थी।
बूढ़े ने चारों को हिस्सा करके सब अपनी प्रॉपर्टी पहले ही दे दी। ये बड़ी बेवकूफी की बूढ़े ने। और क्या था, 2-2 महीने हर बहू उसको भोजन खिलाएगी। ठीक है, पूरा धन दे दिया उसने, 2-2 महीने हर बहू भोजन खिलाएगी सभी, क्योंकि संपत्ति बांट दी थी। बहुएं उसको उपेक्षा से भोजन देती थी। ऐसा ही वृत्तांत मेरे आश्रम के पास का भी है। 2-3 बेटों ने जमीन जायदाद बांट दी। बूढ़ी माँ कहाँ रहेगी, कहा 2-2 महीने सब अपने यहाँ भोजन खिलाएंगे। तो एक दिन वो बूढ़ी बेचारी आश्रम में आई, पास की थी। बोला, गुरुजी मैंने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, पोतरों को पाला, शादी कराई, अब 2-2 महीने के लिए मैं एक के यहाँ जाती हूँ तो एक बहू मुझे क्या करती है, थाली रखकर यूं खसकाती है मेरी तरफ, चाबो, खाओ नहीं बोलती है, बोलती है चाबो। तो बूढ़ी बड़ा गिल्ट फील करती थी। मैंने कहा, माता जी ऐसा है, अगर आश्रम तुम्हारे पास है यहीं भोजन खाया करो। सही में सांस छोड़ने तक बूढ़ी ने वहां भोजन खाया, लेकिन मोहवश जाति घर में ही थी, घर पास में ही था। इस तरह वो बूढ़े का निरादर करने लगे। बूढ़े ने ये पूरी स्थिति अपने बचपन के मित्र से साझा की। उसने कहा, बात सुनो, तुम एक बक्से में लोहे ठीकरे वगैरह इकट्ठे करो। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, गहने रुपया पैसा जमीन में गाड़ते थे। बोला उसको तुम ऐसा करना, गाड़ देना, उनमें से फिर एक बहू को धीरे से चुपके से बताना, तुम्हारी सास के कुछ गहने मेरे पास हैं, वो मैंने जमीन में गाड़े हुए हैं मेरे सिरहाने में, किसी को बताना मत, तू सेवा करती रहे, ये पूरे गहने तुम्हें दे दूंगा। नारी के पास बात नहीं रुकती है, युधिष्ठिर का श्राप भी था। कहा, वो तेरी बहू बाकी को भी बोलेगी, फिर तुम देखना तुम्हारे मौज ही मौज है। अब क्या हुआ, नारी के पास बात नहीं रुकती है। उसने अपनी, और एक गुट था ना, घर में गुटबाजी चलती है, बहुएं है ना, भाई लड़ते नहीं, भाभियां लड़ा देती है। उसने दूसरी को बता दिया, दूसरी ने तीसरी को, चारों को पता चला। अब भोजन के टाइम पर उसके लिए 4 थाली आती थी और बड़ा बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आता था। चाय के टाइम पर चाय के 4 कप आते थे। इसलिए कहते हैं, अपने जीते जी अपनी पूरी संपत्ति के राइट्स बच्चों को कभी नहीं देना, अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे। तो वृद्धावस्था में आदमी का पूरा ध्यान धन की तरफ होता है। वो सोचता है धन ही से मेरे जीवन का यापन होगा। वर्णन इस तरह पूरी उम्र इंसान का ध्यान क्यों बढ़ता रहता है, सुरती, आत्मा सुख की तलाश में है और आत्मा सुख को भौतिक पदार्थों में ढूंढ रही है, और वो सच्चा सुख आत्मा में खुद निहित है। एक आत्मा ही ऐसा है। आत्मा तो एक ही है, पर जिस पदार्थ में उसकी आसक्ति हो जाती है वो उसको नित्य लगता है। पूरी उम्र मनुष्य सुख की खोज करता रहता है, लेकिन मिलता नहीं। बस ये
अज्ञानवश जगत के पदार्थों से ही आनंद को ढूंढ रहा है, मिलेगा नहीं वो। पलट वजूद में अजब विश्राम है। आत्मा में आनंद आहूत नहीं करना है। आत्मा ध्यान है। मेरी बात को आप ध्यान से समझे। जब तक आपका ध्यान जगत के पदार्थों में भटक रहा है तब तक शांति नहीं है। अब यहां साहब एक शब्द बड़ा प्यारा बोल रहे हैं, इंद्री पसारा रोक ले सब सुख तेरे पास। इंद्रियों के आनंद से शांति प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जलत हुता में घृत जो देई। जलती हुई आग में जैसे घी डालना है और भपकेगी। विषय आनंद अंतोगत्वा दुख के कारण है। इसलिए आपको जगत के पदार्थों में जो भी आनंद प्राप्त हो रहा है, जब आपकी आत्मा उन पर कंसंट्रेट है, इसलिए आपकी आत्मा जगत के पदार्थों में कंसंट्रेट नहीं हो। इस वैराग्य के पीछे एक टेक्निकल कारण है, अज्ञान नहीं है। यहां साहब का ये शब्द भी बड़ा सार्थक है। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां। इन वृत्तियों को नियंत्रित करो। वृत्तियों को चलायमान मन करता है, लेकिन आत्मा के सहयोग के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता है। घूम कर वही बात आ जाती है, एक सन्यासी भी जगत के पदार्थों का क्यों त्याग करता है और आखिर में वो एक आनंद को प्राप्त कर कहता है अहम ब्रह्मस्मि। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को। जो ज्ञान हम कर्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वो मस्तिष्क कोश में जाता है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में देखी हुई चीजों का जागृत अवस्था से कोई संबंध लेना देना कहीं दूर से नहीं है, इस तरह आत्मा का इंद्रिय आनंद से कहीं दूर से भी संबंध नहीं है। आत्मा इंद्रिय अतीत है। पर आगे वशिष्ठ जी देखिए कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। ये आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखाई दे रहे हैं। हे राम, ये आत्मा आकाश के समान शुद्ध है और कान आंख नाक त्वचा शरीर और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहते हैं। जब मुख ही नहीं तो रस कैसा, जब जिस्म ही नहीं तो स्पर्श कैसा, जब कान ही नहीं तो शब्द कैसा, जब नासिका ही नहीं तो गंध कैसा। इसलिए इन सब का भोग आत्मा अनुभव करती है बस। जैसे जल भंवर जल से भिन्न नहीं, भंवर तो जल के द्वारा ही बना, आत्मा ही का एक रूप है। यह आत्मा अद्भुत है। इस तरह ये जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं। नानक देव जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज प्रलय कब होगी। उन्होंने कहा, हे मुमुक्षु, जब पृथ्वी में जल ही जल हो जाएगा पूरा। वैज्ञानिक लोग तो एक बात अभी बोल रहे हैं, अगर धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो दुनिया के 50 से ऊपर शहर पानी में डूब जाएंगे। पानी 2.7 मीटर यानी करीब करीब 2.5 मीटर बढ़ेगा। 8 फीट पानी बढ़ने से इटली के 11 शहर डूब जाएंगे। इटली के, बम्बई डूब जाएगा।
कलकत्ता डूब जाएगा, चेन्नई डूब जाएगा, न्यूयॉर्क डूब जाएगा, लंदन डूब जाएगा, टोक्यो डूब जाएगा। सिर्फ 2 डिग्री तापमान बढ़ने से सब डूब जाएंगे। इससे अधिक अगर तापमान बढ़ गया तो आधी दुनिया डूब जाएगी। सब ग्लेशियर जल में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए जब बोला है, हे पुत्र, प्रलय तब होती है जब सब जलोमय हो जाता है। उस जिज्ञासु ने नानक देव जी से पूछा, महाप्रलय कब होती है? बोला, बेटे, जिस दिन तू मर गया उस दिन समझना महाप्रलय। ये जगत तो आपकी चेतना का आभास है। बस अपने कंसंट्रेशन को अपने में करो तो आनंद ही आनंद है। एक बात तो बड़ी अच्छी है, जितने मुमुक्षु, बुद्धिजीवी, तपस्वी, ये सब इस संसार को नाशवान कहते गए, कहते जाएंगे। हे राम, ये आत्मा अद्भुत है। इसमें जीव नहीं, फिर भी बोलती है, वाह। इंद्रियों से रहित होने पर भी सब भोगों को भोगती है। आदित्य रूप होकर के भी ये द्वैत्व में भाषित होती है। आकार रहित होकर के भी इस आकार में प्रतीत हो रही। कितना बड़ा कौतुक राम जी को वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी ने राम को तत्व ज्ञान के समय किससे कहानियां नहीं बताई है, तत्व पर ही बात की है। इस जगत को तुम अपना ही स्वरूप समझो। जब तक मन की सुपर्णा होती है, जब तक आत्मदेव सक्रिय नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता है मन। यहां साहब ने एक शब्द कितना प्यारा बोल दिया, मन जाता है तो जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। इस जगत को इसी आत्मा का रूप समझो। जब तुम इस पर मनन करोगे, तुम्हारा जगत ब्रह्म अवश्य ही मिट जाएगा। जगत कुछ भी नहीं है। मैंने गेटे के एक वाक्य का रेफरेंस कई बार दिया। वो तो कह रहा है, बिफोर मी नो वर्ल्ड, इट्स माई क्रिएशन। हर एक आदमी का संसार अलग अलग है। संसार अलग अलग है। जैसे 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 जिसकी चिंतना है, वैसा वैसा जगत आभास होता है। जब तुम इस पर चिंतन करोगे तो जगत ब्रह्म आपका अवश्य नष्ट हो जाएगा। जब मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं तभी संसार भासता है। काम काम सबको कहे, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई। जेती मन की कल्पना काम का आवेश होए। वाह, क्या बात है। कह रहे मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। मन के वश में हो जाने के बाद समस्त कल्पनाओं का नाश हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है तो आत्मा के प्रति आस्था बढ़ जाती है। वो देख लेता है आत्मानंद जैसा कोई आनंद नहीं है। इसी आत्म सत्ता से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति है। आत्मा आदित्य जरा अवस्था से रहित, जरा मृत्यु को कहते हैं। अमर और नाना प्रकार की कल्पनाओं से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इसे चिन्मात्र, शुद्ध चिन्मात्र है। राम जी एक प्रश्न कर रहे हैं, हे महामुने, सृष्टि के अंत में जब महाप्रलय होता है तो जड़ चेतन सब प्रकार के संपूर्ण पदार्थों का नाश हो जाता है। उसके पश्चात जो शेष रहता है वह तम तो है नहीं। उसको चाहे तो शून्य या आकाश कहिए, चाहे चेतन जीव, मन, बुद्धि, सत्य,
असत, संपूर्ण अथवा अपूर्ण इन नामों से पुकारिए, इनमें से कोई तो होगा। अतः आप किस प्रकार कह सकते हैं कि वाणी द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता है। राम जी का प्रश्न बड़ा गूढ़ है भाई। संपूर्ण विश्व के नाश होने के बाद जो अभीष्ट बचता है उसको कुछ तो कहा जा सकता है ना। हे राम, यह तुमने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, फिर भी तुम्हारे इस भ्रम को मैं बिना ही प्रयास नष्ट कर दूंगा। जब महाप्रलय होता है संपूर्ण दृश्यों का नाश हो जाता है, जो कुछ बचता है वो शून्य नहीं। जिस प्रकार शिल्पकार पत्थर में पुतलियों की कल्पना करके कई पुतलियों को सृजित कर देता है, तुम विश्वास करो इसी प्रकार हे राम, जगत तो तुम्हारे मन की कल्पनाओं से ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार पाषाण स्तंभ में पुतलियां उसी स्तंभ का ही रूप है, उसी प्रकार यह जगत मन से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल से तरंग कहने मात्र का ही होती है, नहीं तो जल ही है, उसी प्रकार जगत भी केवल कहने के लिए अलग है, वस्तुत कुछ भी नहीं है, केवल मन है। कहत कबीर सुनो मैं साधो, जगत बना है मन से। भारवी ने एक शब्द कहा, इस आत्मा में सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता, अग्नि, तारा, चंद्र आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, स्वयं ये संपूर्ण जगत आत्मा से प्रकाशित है। आप विचार तो करें, जब इसमें से आत्मदेव निकल जाता है, बॉडी पड़ी है, न कुछ सुनाई देता है, न कुछ समझ में आता है, न हिलना होता है, न डुलना होता है, पूरा खेल तो आत्मदेव का है। इसलिए हे राम, तुम मन का निग्रह कर, मन को वश में कर। मन चलायमान होता है और मन स्थूल सूक्ष्म में निराकार है, स्थूल में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व और 3 गुण, ये भी मन है। हे राम, इस आत्मा का आदि मध्य और अवसान कुछ भी नहीं है, वह तो पूर्ण अपूर्ण और सत्य असत्य से भी भिन्न है। वाह, सत्य असत्य की संज्ञाएं तो हम इस मनुष्य तन से ही कर रहे हैं। बालक आपको देखकर ही सभी क्रियाएं ग्रहण करता है, भाषा, खान पान ग्रहण करता है, उसने दृश्य देखा। इस तरह ये दृश्य मात्र इंद्रियों का आभास है, मन का आभास है, इन सब का संचालन करने वाला मन है। इसलिए एक उसको कंट्रोल करने से सब सत्य तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। यहां साहब कह रहे हैं, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाया। कभी एकांत में बैठ करके एक चीज जरूर ध्यान अवस्था में मैं लोगों से कहता हूं, दृश्य देखने का, अन्य चीजों को सोचने का भाव ही छोड़ दो। आप जब ध्यान में बैठते हैं तब सिर्फ एक चीज देखो, तुम एकाग्र हो रहे हो या नहीं, पूरा रहस्य ही वहां है। जब इंसान को टेंशन वाली बात दिमाग में घूमती है, नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आती है? उस टेंशन का वो लेटे लेटे भी समाधान बनाना कल्पना के द्वारा शुरू कर देता है, लेकिन उस कल्पना के द्वारा बनाया हुआ समाधान विफल हो जाता है, तो वो टेंशन में बदल जाता है। क्या साहब की बात है, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। इसी प्रकार आप जब ध्यान में बैठेंगे, कई वो ऐसी
गुत्थियां आपके सामने फेंकेगा जिनका आप समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। आप तो ध्यान में थे ही नहीं, आप तो एक समाधान ढूंढ रहे थे। समाधान आप किसका ढूंढ रहे थे? मन द्वारा सृजित समस्या का समाधान आप ढूंढ रहे थे। इसलिए हे मुनिवर, उस अचिंत्य और ज्ञान रूप आत्मसत्ता का रूप मुझे थोड़ा समझाओ। वह रूप समझाने का प्रयास करो। कहा हे राम, मन की 5 प्रवृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, अभाव और सुमरण। और प्रमाण की 3 वृत्तियां हैं: पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, जैसे धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान करता है, तीसरा शब्द रूप। इसलिए आपके अंदर उठने वाले जितने संकल्प विकल्प है उनका जो समाधान है वो बुद्धि करते हैं, उलझा रही है। कैसे उलझा रही है? जैसे माँ को काम करने होते हैं, बालक माँ की गोद नहीं छोड़ना चाहता, सुरक्षित है माँ, लेकिन माँ, बालक जानता है, बालक माँ से बड़ी अटैचमेंट करता है। वो ये जानता है, जान रहा है उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, जान रहा है मेरा पोषण, मेरा सुलाना, मेरा सब चीज। एक बच्चा है, आता है, जब उसको नींद आती है कहता है मम्मा मम्मा, खेल बंद कर देता है। क्या कहता है? मम्मा। क्योंकि उसको पता है माँ मुझे नींद बड़े प्यारे तरीके से लोरी दे करके कराती है। वो नींद के लिए माँ को वहाँ याद करता है। वाह! तो बंधु, इस प्रकार से जगत के जितने पदार्थ और समस्याओं का प्रवर्तक मन है। आप इस बात को समझना, जब आप ध्यान में बैठे किसी भी समस्या का समाधान उस समय मत ढूंढना, बहुत चालाक है मन। आपका टाइम ऐसे जाया करेगा, उसी समय एक तरंग लाएगा कि बेटी की शादी की थी, ससुराल वाले तंग कर रहे हैं बहुत, वो आपके दिमाग पर अच्छा दिन आ जाएगा। अब सोचेंगे केस करूं, भला ना करूं, अपनी खोपड़ी खुद खराब करता है इंसान। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, खुश रहना और दुखी रहना आपके हाथ में है। जैसा आपका चिंतन होगा आप वैसे बन जाएंगे। अगर हमेशा आप नेगेटिव सोचते रहेंगे आप नेगेटिव हो जाएंगे। हमेशा दुख की बात सोचते रहेंगे आप दुखी हो जाएंगे। आज दुनिया काफी टेंशन में है, बहुत समस्या में है। मैंने लोगों को अपने जीवन काल 72 साल की आयु में इतना अवसाद में कभी नहीं देखा, इतना परेशान कभी नहीं देखा। इस समय मनुष्य बहुत ज्यादा अवसाद में है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो रात दिन भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं अपनी आवश्यकताएं सीमित करो। मुझे एक टीचर बहन ने आकर बोला मेरा बेटा ब्रांडेड ही कपड़े पहनता है। ये तौलिया ब्रांडेड है, इसकी मैंने चिप उतार दी है। किसी ने मुझे भेंट चढ़ाया, सॉफ्ट है, मेरे ख्याल से इसकी काफी कीमत होगी। मैं कह रहा हूं इसकी जगह ऑर्डिनरी होता भी तो काम चल जाता। आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित, मन का पसारा रोक ले। आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते जाओ, समाधान इसमें है। जरूरतों को कम करते जाओ, अपनी आवश्यकताएं इतनी सीमित करो, प्रस्तुत नहीं करो। जितनी आवश्यकताएं अपनी फैलाओगे उतना धन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब धन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उपार्जन के लिए ज्यादा संसाधन अपनाने पड़ेंगे, तो उसमें छल भी आ जाएगी, कपट भी आ जाएगा, नीच से धन या अनित से धन अर्जित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा संसाधन है तृप्ति का आवश्यकताओं को सीमित करना।
यहाँ मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि भोजन अच्छा नहीं खाओ, खाओ, भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। आप क्यों ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं? कपड़े तो कौन देखता है आजकल किसी का कपड़ा? आजकल किसी को फुर्सत नहीं है किसी की मुख की तरफ भी देखे। हर आदमी चिंताओं में डूबा हुआ है। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। अपनी आवश्यकताएं बहुत सीमित करो, तब समस्याएं सीमित होती जाएगी। जितना इसका विस्तार करोगे आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। जितने भी पदार्थ है उसकी अनुभूति दरअसल मन तो एक उपक्रम है और करती आत्मा है। हाँ, यानी मन तो स्थूल क्रियाएं स्थापित कर देता है, लेकिन उसका निर्णय सुख और दुख का अनुभव आत्मदेव कर रहा है। ये विडंबना है। हमें सुख और दुख तो मन के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। जिन चीज़ों को मन नेगेटिव ले लिया या जिन लोगों को वो पीड़ादायक लगे, उनका चिंतन करते ही आपको दुख हो जाएगा। मैं लोगों से कहता हूँ, तुम्हारे हाथ में सुखी रहना या दुखी रहना। अगर हमेशा तुम्हारी सोच नेगेटिव है, तुम नेगेटिव बन जाओगे, दुख हो जाओगे। बस दुख की बात आती है, उसको चित्त से हटा लेना। जब भी ध्यान में बैठो सतर्क होकर बैठना। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, कहीं मेरा मन किसी पुरानी उलझन को उत्पन्न करके मुझे उसमें तो नहीं घुमा रहा है। जब आप सतर्क रहेंगे तो मन की ये प्रक्रिया आपको ठीक ठीक से समझ में आती जाएगी। ठीक वैसे ही सतर्क रहना। अगर आपके सामने सांप है, आप देख रहे हैं, आप एक पल भी अपना कंसंट्रेशन नहीं हटाते हैं, सोचते पता नहीं कब इधर आ जाए। बस चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। हमेशा गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। ये चलते फिरते खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। फिर आप अपने स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। सुमरन इसका आयाम है। जब आप सुमरन करते हैं नेचुरल, आपकी बाकी चिंतना रुक जाएगी। अब यहां साहब साक्षी दे रहे, कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, तुम्हारी मर्जी है कहां लगाना चाहते हो। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये तुम्हारे हाथ में है, दुनिया के विषयों में उसको लगाना है या गुरु के चरणों में लगाना। लेकिन याद रखना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए। सुमरन के अलावा जहां आपने अपना मन लगाया वहीं धोखा है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर होगा साहेब।